कोरोना वायरस के संक्रमण काल में आज हम लोग गणित शिक्षण के अंतर्गत तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए पहले देखते हैं पाठ्यक्रम। तो पहला है गणित, ऐतिहासिक परिचय और अर्थ। इसमें हम लोग गणित के अर्थ, परिभाषाएं आदि के बारे में जानेंगे। दूसरा है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि द्वारा। तीसरा है व्यंजन में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। चौथा है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं का अवधारणा। पांचवा है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। अगला पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक, योगात्मक तथा गुणात्मक रूप में ये प्रस्तुत है। अगला है समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ। उसके पश्चात है एक चर राशि के समीकरण। अगला है व्यंजक का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई, इसके बारे में भी हम अपना 10वें अध्याय में देखेंगे। और त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, इसे भी हम लोग बोधगम्य करेंगे। 12वां है अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। और अगला है सर्वांग समता तथा समरूपता। और अंतिम है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। इसे आप पाठ्यक्रम को, वीडियो को पीछे बैक करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब अध्याय 1 शुरू करते हैं। तो देखिए अध्याय 1 में सबसे पहले गणित शिक्षण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गणित का अर्थ क्या है। तो गणित मनुष्य के मस्तिष्क में नई रचनात्मक कल्पनाएं उत्पन्न करता है तथा विचारों की दिशा प्रदान करता है। वास्तव में गणित वह अद्भुत उपकरण है जिसे मानव प्रतिभा ने सत्य की खोज हेतु निर्मित किया है। वास्तव में गणित मापने, तौलने, गिनने आदि क्रियाओं से संबंधित अनेक उपकरणों से भरा हुआ एक बक्सा हम मान सकते हैं। अब गणित की परिभाषाएं क्या हैं, आइए विद्वानों की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। तो कांट महोदय के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। हेनरी पायंकर के शब्दों में विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। बहुत ही सरलतापूर्वक अपनी बात को हेनरी पायंकर महोदय बोल रहे हैं कि विभिन्न वस्तुओं को उनका नाम दे देना ही गणित है। बेंजामिन पिर्स के अनुसार गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है, अर्थात एक निष्कर्षात्मक विज्ञान मानते हैं गणित को बेंजामिन पिर्स। हागबेन के अनुसार गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, अर्थात सभ्यता और संस्कृति को गणित की माला बनाने का जो श्रेय है वो हागबेन के विचारों में दिखता है, दृष्टिगोचर होता है। अब भारतीय वेदांग ज्योतिष के अनुसार एक बहुत ही मार्मिक और साहित्यिक रूप में डेफिनेशन मैंने इसमें चूज किया है। जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होते हैं तथा सर्पों के सिर पर मणियाँ, वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विद्वानों में, विज्ञानों में गणित का है। एक बार पुनः देखते हैं। जिस रूप में मयूरों यानी मोर
के सिर पर मुकुट शोभायमान होते हैं तथा सर्पों के सिर पर मणियाँ। वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। अर्थात वेदांग ज्योतिष जो है गणित को एक मुकुटमणि की संज्ञा दे रहे हैं। गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। अब गैलीलियो चूँकि अपने डिफिनीशन को अपनी भाषा इंग्लिश में दिए हैं, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स, तो इसको दूसरे रूप में भी हम बोल सकते हैं कि गणित वह भाषा है जिसके द्वारा ईश्वर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। आप निष्कर्षतः देखें क्या हम लिख सकते हैं। इन सभी परिभाषाओं को विचारगत रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि गणित क्या है। तो गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। चूँकि विज्ञान मूर्त रूप में धरातल पर दृष्टिगोचर होता है, दिखलाई पड़ता है, लेकिन गणित जो है वो विचारों में होता है और एक अमूर्त रूप है, और उसको मूर्त रूप में विज्ञान की दृष्टि से हम आगे ये देखते हैं कि वो चीज़ धरातल पर जो है विकसित हो रही है, बढ़ रही है। गणित में गणनाओं की प्रधानता होती है, यानी गणित मुख्य रूप से गणनाओं पर, गिनती पर आधारित। गणित समस्त विज्ञानों की जननी है। गणित के माध्यम से आवश्यक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। हर एक चीज़ में हम ऐसे बोल भी सकते हैं, इसमें गणित लगाते हैं और गणित के आधार पर ही हम कोई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। गणित में संपूर्ण जगत विद्यमान है। अब ये जो निष्कर्ष है, ये आप इसे देख सकते हैं गैलीलियो की परिभाषा में, जो क्या कहता है कि ईश्वर ने जो है इस गणित की भाषा से ब्रह्मांड को रचा है। तो गणित में संपूर्ण जगत विद्यमान है। असल में ये उसी की बात को रेखांकित करती है। अब अंत में सबसे पहला, यदि हम आपको एक जनरल नॉलेज के तौर पर यदि बता दें, सामान्य ज्ञान के तौर पर, तो सबसे पहला सैद्धांतिक गणितज्ञ मिटेलस निवासी थेल्स 645 से 546 ईसा पूर्व को माना जाता है। यूनान देश के थे और आगे चल कर के आर्किमिडीज जैसे लोग उनके रास्ते पर चले और गणित को आगे बढ़ाए। अब थेल्स ने यह बताया कि किसी भी वस्तु की ऊंचाई को मापना छड़ी द्वारा निक्षेपित परछाई से तुलना करके मापा जा सकता है। ये उनका एक कथन है कि किसी वस्तु की ऊंचाई को मापना छड़ी द्वारा निक्षेपित परछाई, यानी जो छड़ी की परछाई है उसकी तुलना करके हम किसी वस्तु को माप सकते हैं। ये उनका विचार था। और आगे यदि हम कहें तो उस दौरान भारत भी बहुत गणित के क्षेत्र में विकास किया। आर्यभट्ट का नाम तो सबको पता है, जिन्होंने शून्य को आविष्कार किया। उसका श्रेय लिया कि किसी भी संख्या के सामने उसके बाद शून्य को बढ़ाने से उसकी वैल्यू में क्या एडिशन होता है, क्या अभिवृद्धि होती है और उसका मूल्य क्या हो जाता है। तो ये भारत की गणितीय मेधा जो है पूरे विश्व को आलोकित करती रही। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।